नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस क्या होता है। एक खास तरह की गठिया की बीमारी, इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या इलाज है इसके। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज्यादा लोगों का हड्डी का ऑपरेशन किया है, जिसमें 1,000 तो केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। क्योंकि मुझे आर्थराइटिस में ज्यादा इंटरेस्ट है, घुटने के दर्द में, आर्थराइटिस के मरीजों के ट्रीटमेंट में। तो एक खास तरह के एक आर्थराइटिस है जिसको बोलते हैं हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। और इसमें होता क्या है ना, इसमें कमर के बीच की हड्डियां जाम होती है, कितना बार वो ये हो जाता है। तो सब कुछ बताएंगे कि इसमें होता क्या है, मरीज को क्या क्या दिक्कत होती है, और एक्सरे में क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पता करते हैं कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, क्या जांच करते हैं, और लास्ट में हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले जो हमारे मरीज हैं, ये बाबा कब से आपको दिक्कत है? कम से कम 6 साल 6 साल से दिक्कत है। 6 साल पहले ठीक थे आप? इलाज करौले रहे 6 साल से ज्यादा दिन से होगा आपको? 7 साल। उसके पहले आप बिल्कुल अच्छे थे? हम सुबह फैक्ट्री में काम करते थे, चलते फिरते थे फर्स्ट क्लास? जो है 40 लगा सबका। अच्छा, क्या हो गया अभी, क्या दिक्कत हो गया 6 साल से? 6 साल से ही घर की खाली पियले रहने दाल, बस सीढ़ी पर से गिर गई। सीढ़ी पर से गिर गई नहीं, चोट लागल। गोरखपुर देखौनी, बीएचयू हॉस्पिटल में देखौनी, जी जी जी, फिर यहाँ आईनी, जी जी जी, यही जब देखौनी हमार एकदम आराम हो गया। अब परसों जो बात है ना, हम वही पानी पिए खाती तो कल पर जो बात है ना गिर गई। जी जी जी, गिर गई तो इस तरह का भरे जो बात है ना, हम लगल फिर जोड़ हमारा चोट लगा। अच्छा, ये आपका पूरा रीढ़ जैसे खड़ा हो जाए ना बाबा, आपका रीढ़ मुड़ता है क्या? आप मुड़ के थोड़ा सा झुक के दिखाइए। झुक पाते हैं? हाँ, अच्छा, ठीक ठीक, झुक पाते हैं। लेकिन अगर आप इनके स्पाइन को देखिएगा ना, इसमें बम्बू स्पाइन है, बिल्कुल इनका स्पाइन स्ट्रेट है। थोड़ा सा हल्का, ये स्पाइन से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो मूवमेंट हो रहा है ना, इनका हिप से हो रहा है। थोड़ा सा झुक के दिखाइए। हाँ, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। और ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है। मैं इसमें इनका एक्सरे भी दिखाऊंगा। बैठ जाइए बाबा, इसमें इनका एक्सरे भी दिखाऊंगा। और इसमें होता क्या है ना कि शरीर के बीच की जो ज्वाइंट है, स्पाइन की ज्वाइंट और यहाँ पे पेल्विस की ज्वाइंट, सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ये जाम हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है। और जो नॉर्मल मूवमेंट होता है ना, आप सोते हैं तो आपका सर सट जाता है बिछावन से। ऐसे मरीज का एक ये भी होता है ना, जब सोएंगे ना तो अगर बिना तकिया लगाए ही इनका गर्दन ऊपर ही रहेगा। इस तरह की तकलीफ होती है जब एडवांस स्टेज में होता है। और ये एक ऐसी गठिया है ना, मैं इनसे बार बार पूछ रहा था कितना दिन से, यंग एज में होता है। एक्चुअली 20 साल 22 साल यंग बच्चों में ये गठिया हो जाएगा। और इसमें कमर में, पीठ में जकड़न, दर्द हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सवेरे में ज्यादा दिक्कत होता है। और ये एक ऐसी भी बीमारी है ना जिसमें कम ज्यादा होते रहता है, कि बीच में ठीक हो गया, जवान आदमी को कमर में दर्द हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो गया, सवेरे जकड़न रह रहा है, थोड़ा ठीक हो गया, और फिर कुछ दिन बाद फिर से तकलीफ एकाएक बढ़ जाती है, कम ज्यादा होते रहता है। तो ये एक तो पहला चीज कि यंग एज में शुरू हो जाता है। पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। नॉर्मली गठिया जो बीमारी है औरतों में ज्यादा कॉमन होती है, लेकिन ये पुरुषों में ज्यादा होता है। यंग एज से शुरू हो जाती है, कम ज्यादा होता रहता है। और इसमें सबसे बड़ा टेस्ट रहता है HLA-B27 का, हम लोग टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आता है। एक्सरे में इसमें बिल्कुल क्लासिकल रहता है। जैसे ये बाबा का तो बहुत ही एडवांस स्टेज में इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, इनका तो बिल्कुल बम्बू स्पाइन हो गया है। तो आप इसका एक्सरे देखेंगे तो ये देखिए एक बार एक्सरे इसका आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक्सरे में एक बम्बू स्पाइन है। ये ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच का डिस्क है, डिस्क का स्पेस भी कैल्सिफाइड हो गया और एक ही जैसा, बांस के जैसा। ये देख, थोड़ा सा टेढ़ा भी हुआ है। एक्चुअली जब चोट लगा है, इनका रीढ़ की हड्डी थोड़ी दबी है, लेकिन ये बिल्कुल बम्बू स्पाइन है। इसमें सैक्रोइलियक ज्वाइंट, जो ये सैक्रम और इलियक का ज्वाइंट है, ये भी बिल्कुल फ्यूज हो गया है। ऐसे यंग एज में यहाँ पे आपको स्क्लेरोसिस दिखता है। और शुरू में तो ये फ्यूज्ड स्पाइन नहीं दिखता, लेकिन ये इनका बीमारी बहुत दिन से है, तो इनका बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जुड़ गई है। और जुड़ने के कारण से ही जब ये सोते हैं तो इनका गर्दन हवा में ही रह जाता है और वो नीचे नहीं जा पाता है। आर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए इसमें तो इलाज यही रहता है कि इसमें दवाइयाँ देना पड़ता है। कुछ डिजीज मॉड्यूल्स में साज देते हैं, SCQs देते हैं, कितना लोग को फॉलीट्रैक्स भी देते हैं। और ये लंबा समय तक हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे ये बाबा है, इनका बिल्कुल फ्यूज हो गया, तो ऐसा अब जिनका हड्डी बिल्कुल फ्यूज हो गया, इनको छोटा भी, क्योंकि नॉर्मली हम चोट लगने का क्या तरीका है, अगर चोट लगता है हम कैसे बचते हैं, क्योंकि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, हम मुड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो हमारा फ्रैक्चर नहीं होता। इनका चूंकि इनका बिल्कुल जाम शरीर है, अब इसमें गिरने के बाद से
इसमें गिरने के बाद से होता क्या है कि फ्रैक्चर होता है। तो अभी जैसे अभी इनका भी थोड़ा सा हड्डी एक थोड़ा सा दब गया है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान बाबा आपको यही रखना है कि झुकना नहीं उठना तो बिल्कुल नहीं करना है, चोट ना लगे ये भी ध्यान देना है। कुछ कुछ दवाई हम आपको लिख के दे रहे हैं, इसको हमेशा चलाना है। साथ में एक चीज और भी, जैसे अभी कष्ट हो गया तो हम आपको बेल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन एक बार जख्म ठीक होगा तो थोड़ा मूवमेंट करना है, ऐसे नहीं आलस नहीं पड़े रहना, नहीं तो और भी ये कुल्ला का भी ज्वाइंट जाम हो जाता है। अभी आपका कुल्ला का ज्वाइंट बिल्कुल फ्री है। तो ये सब सारा चीज का ध्यान रखेंगे, दवाई लेंगे, अभी रेस्ट करना है क्योंकि अभी चोट लगा है। एक बार कष्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको एक्सरसाइज भी कुछ बताएंगे, उसको हमेशा करेंगे और ये ध्यान भी रखेंगे कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए। हम कुदारी चलाए नहीं, कुदारी वगैरह ऐसा इस तरह से मेहनत वाला काम करने का हम लोग मना करते हैं आपके जैसे मरीज को, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमको आशा है कि आपको ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसमें किस तरह की गठिया रहती है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और क्या इलाज होता है, आपको समझ में आया होगा। एक चीज और भी जो बहुत बार लोग पूछते हैं, प्रोग्नोसिस क्या है, क्या सर इस तरह की गठिया ठीक हो जाती है क्या? तो एक गठिया, अधिकतर जो गठिया रहती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चाहे ये भी ये पूरा ठीक नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि अपने आप ही ये बीमारी अपने आप ही बर्न आउट हो जाती है, उसमें कोई लक्षण नहीं रहता है। लेकिन किसी किसी को तो बिल्कुल जकड़ देता है, तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल दवाई से नहीं रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं आपका इनहेरिटेंस इसमें बोल सकते हैं। कुछ कुछ लोगों का बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि बिल्कुल जाम कर देता है, जिसका चलना फिरना और अपने उनका हिप भी फ्यूज हो जाता है, घुटना भी फ्यूज हो जाता है, स्पाइन तो फ्यूज हो ही जाता है, तो उनको मैंने एक तरह से बेड रिडन हो जाते हैं। इस तरह के भी मैंने कुछ मरीज, एक हमारे पहचान के डॉक्टर साहब भी थे, उनको इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था। और यंग एज में पुरुषों में गठिया का मुख्य कारण एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का था, चाहे इससे मैंने किसी न किसी तरह से आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इसको शेयर भी करिए जिनको यंग एज में गठिया होता है, और साथ साथ आप कमेंट भी करिए कि इस तरह के वीडियो फॉर्मेट जिसमें हम मरीज के साथ बात करते हुए करते हैं तो कैसा लगता है आपको, और आप अगले किस टॉपिक पे चाहेंगे कि हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।